जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ मुक्ति इच्छा चैनल का परिवार सुखी और स्वस्थ होगा। माता पिता के प्यार से वृद्धाश्रम तक का सफ़र क्यों पार कर जाते हैं हम। आज के बच्चे, कल के युवा, परसों के माता पिता और आखिर में वृद्धाश्रम। क्या सबका यही सफ़र है ज़िंदगी का? क्या हम सबकी मंजिल यही है, वृद्धाश्रम? क्या आज की युवा पीढ़ी सोचती है इस बारे में? या आज जो वृद्धाश्रम में है, उन्होंने सोचा था अपने जीवन के युवा अवस्था में? शायद से उत्तर होगा नहीं। युगों युगों से चला आ रहा है, किसी भी रिश्ते का आरंभ और अंत प्यार ही होता है। क्यों हर रिश्ता नाता वक्त के साथ बदलता रहता है? आज जो जान से प्यारा होता है, आँखों का दुलारा होता है, ममता की मूरत होती है, चट्टान की तरह मजबूत होता है, फूल से भी कोमल और नाजुक होता है, जिनके बिना हम इस दुनिया में आ नहीं पाते। बिना उसके दूध हम जिंदा नहीं रह पाते। बिना उसकी उंगली पकड़े हम चल भी नहीं पाते। बिना उनके हम शिक्षा भी नहीं ले पाते। न बिना उनके हमें संस्कार मिलते, पहचान मिलती। आज हम जो भी है सिर्फ उनकी बदौलत। हम सबको गर्व से बताते हैं, बिना उनके पूछे हम एक फैसला तक नहीं करते। बिना उनके आशीर्वाद हम घर से पाँव तक बाहर नहीं निकालते। मैं इनकी संतान हूँ, ये कहते कहते हमारा मुंह नहीं थकता। जिनकी चरणों में स्वर्ग जन्नत होता है। अगर आपको अच्छे नंबर मिलते हैं तो आप दौड़े दौड़े उन्हें बताने पहुँचते जाते हो। अच्छी नौकरी मिलने पर सबसे पहले ये खुशखबरी उन्हें सुनाते हो। नई बाइक हो या नई गाड़ी, सबसे पहले उन्हें बिठाते हो। आपने आपका जीवन साथी खुद चुन लिया हो या चुनना हो, सबसे पहले आप उन्हें बताते हो। आपका सुखी संसार देखना, नात नातिन देखना, आपकी प्रगति सबसे पहले आप उन्हें दिखाते हैं। क्यों दिखाते हो आप ये सब उन्हें? क्या है आपके और उनके बीच में ऐसा जो आपको मजबूर बनाता रहता है ये सब बताने को, दिखाने को? प्यार और सिर्फ प्यार। सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, प्यार। पर एक क्षण, जब इतना प्यार है तो आज हमारे दुनिया में ये वृद्धाश्रम कहाँ से आ गए और क्यों आ गए? क्या ज़रूरत पड़ गई इन वृद्धाश्रमों की हमें? कहीं हमने ही तो हमारी वृद्धावस्था की व्यवस्था तो करके रखी नहीं है ना आज? अगर आज इतना प्यार भरा नाता, रिश्ता होकर भी जिस माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, 4 धाम का पुण्य होता है, जिन माता पिता में हमें साक्षात भगवान का दर्शन होता है, जो रिश्ता इस दुनिया का सबसे पवित्र और उच्च कोटि का है, तीनों लोकों का स्वामी, माँ बिन भिखारी होता है, फिर एक दिन ऐसा क्या होता है जो ये नाता, ये प्यार, ये विश्वास वृद्धाश्रम तक आकर खत्म हो जाता है? तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण से भगवत गीता के साथ। दुनिया का कोई भी रिश्ता इन 3 गुणों पर आधारित होता है, प्यार, मोह माया या स्वार्थ। माता पिता जब एक संतान को जन्म देते हैं तभी उन्हें यह गर्व हो जाता है कि इसे हम इस दुनिया में लाए हैं, और सबसे पहले गलती हम वहीं पर कर जाते हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि भले उन्हें जन्म आपने दिया हो, लेकिन आप एक निमित्त मात्र हो, एक माध्यम हो उस जीव को इस दुनिया में लाने का। जिस तरह इस सृष्टि में हर एक प्राणी नए जीव को जन्म देता है, उसका पालन पोषण करता है, उसकी अन्य जीवों से रक्षा करता है, उसे स्वयं पालन पोषण हेतु शिक्षा प्रदान करता है, उसे इस जीवन में सृष्टि व्यापन करने प्रति सामर्थ्यशाली बनाता है। और जब
उन्हें लगे अब ये अपनी रक्षा कर सकता है, खुद इस दुनिया में जी सकता है, तो वो अपने कर्तव्य पूर्ति से मुक्त हो जाते हैं और यही जीवन चक्र है। इसीलिए तो कभी भी प्राणियों में न जन्म का उत्सव होता है न मौत का मातम। वो बस इस जन्म में आते हैं, अपना कर्तव्य पूर्ण करते हैं और चले जाते हैं। इसीलिए तो वो कभी दुखी नहीं होते। पर इंसान इस धरती पर का सबसे ज़्यादा समझदार और बुद्धिमान प्राणी है। फिर भी सबसे ज़्यादा दुखी और परेशानी भी वही है। हमें ना प्यार समझ आता है ना मोह माया, जिसे हम असल में प्यार समझते हैं। अक्सर वो मोह माया ही होती है। प्यार तो शिक्षा प्रदान करता है, कठोर बनाता है, बलवान बनाता है, अच्छे बुरे की समझ देता है। वक्त पड़ने पर सामने वाले व्यक्ति से कठोर वर्तन करने पर या दंड देने के लिए तैयार करता रहता है। आप जिसका भी भला चाहते हो, आप उससे प्यार कर ही नहीं सकते। आप उनसे मोह माया ही करोगे, क्योंकि प्यार दंड देना जानता है और मोह माया गलतियों की माफ़ी देना, गलत चीज़ों को बढ़ावा देना ही करेगा। उदाहरण के तौर पर, आज आपने एक शिशु को जन्म दिया। आप उसका अच्छा ध्यान रख रहे हो, उसे बाहर की धूल, मिट्टी, धूप से बचा रहे हो। उसकी आँखों पे ज़्यादा धूप ना पड़े, कचरा ना चला जाए, तेज रोशनी से उसकी आँख खराब ना हो जाए, इसकी कोशिश कर रहे हो। पर वही बात कुछ दिनों बाद आप खुद भूल जाते हो। उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हो। वो रोए नहीं, इसलिए उसे टीवी के सामने घंटों बिठाते हो। क्या एक बार भी इन नन्ही जान के आंखों का ख्याल नहीं आता आपको? कारण पूछो तो कहते हो क्या करे, उसके सिवा ये खाना नहीं खाता या रोता रहता है। अब आप ही सोचो, आप माँ हो, क्या दे रहे हो आप अपने बच्चे को, प्यार या मोह? अभी जन्मा बच्चा एक मिट्टी की गोली की तरह होता है। जैसे मूर्तिकार मिट्टी के गोले को आकार देकर एक मूर्ति तैयार करता है, वैसे ही आप भी अपनी संतान को तैयार कर सकते हो। पहले 3 साल तक आपको उसे जितना संस्कार देना हो आप दो। डांट ना डांटो, उसे शिक्षा दो, वो समझेगा। लेकिन अभी यह छोटा है, ये क्या समझेगा कहोगे तो बाद में वो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। अगर कोई भी 5 साल के बच्चे के सामने आप एक सेब, केला या कोई मुर्गी का बच्चा सामने रखोगे तो वह केला या सेब ही उठाएगा खाने के लिए। पर आप ज़बरदस्ती उसे मांसाहार कराते हो। उसे तो पता भी नहीं होता हम क्या खा रहे हैं। आप ही सिखाते हो किसी जीव को मारकर खाना कोई बुरी बात नहीं है। उसका दुख, दर्द कोई मायने नहीं रखता। बस जीवा का स्वाद ही सबसे ज़्यादा महत्व का होता है। जब बचपन से उसे यही सिखाओगे, यही बताओगे, तो आखिरी पलों में वो आपका दुख दर्द क्यों देखेगा? उसे आप पर क्यों प्यार आएगा? जिंदगी भर आपने पशुओं पर अत्याचार, हिंसा की है, तो आप पर कहाँ से उस बच्चे को तरस आएगा? हम खुद हमारे कर्मों के लिए जिम्मेदार रहते हैं। हम कभी हमारे घर में बड़ों का लिहाज नहीं करते। सामने ना सही पर पीठ पीछे अपने बड़ों की बुराइयां करते रहते हैं, और वही आपके बच्चे सुनते हैं, जो बड़े होकर आपको ही सुनाते हैं और सूद समेत आपको वसूल कर देते हैं। हमारे बच्चे हमारी परछाई होते हैं, वो बस आपके ही नक्शे कदमों पर चलते हैं। अगर आपने बड़ों की सेवा करोगे तो वो आपकी सेवा करेंगे। अगर आज आप अपने घर के वयोवृद्ध लोगों को मान सम्मान नहीं दोगे, अगर उनको आप अपने घर का बोझ समझोगे, तो कल
आपके बच्चे भी आपको वही समझेंगे। तभी तो आपकी बेटी उसके घर में जाके उनके बड़ों की सेवा करेगी और आपकी बहू आपके घर में आकर आपकी सेवा करेगी। पर ये सिर्फ एक तरफा नहीं होता। जब छोटे आपकी सेवा करें तो उन्हें भी आपने बड़ों ने प्यार देना चाहिए। जब आप अपने बेटे को नाज़ों से पाल के बड़ा करते हो, उसकी शादी करते हो, तो आपके आने वाली बहू भी किसी की बेटी होती है, नाज़ों से पली होती है। अगर आप उसे भी अपनी बेटी मानो तो ज़्यादा शिकायतें नहीं आएंगी। अब वो आपके घर में आपके बेटे की ज़िंदगी में शामिल होने आई है। जब आप खुद उसे ये इजाज़त देते हो तो अब आपको इस चीज़ का बुरा क्यों लगता है कि जब देखो तब बीबी के साथ रहता है, हमें तो जैसे भूल ही गया है। आपको ये शिकायत क्यों होती है? अब हमसे बात तक नहीं करता, उसे वक्त ही नहीं है हमसे मिलने का। पहले ऐसे नहीं था, बीबी आते ही बदल गया। हमने जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, हमारा पेट काट काट कर इसको पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया, इस पे इतना खर्चा किया, अब इतनी अच्छी नौकरी मिली है और अब हमें ही भूल गया। ये ताने क्यों बेटे को अपने आप देते हो? क्या सच में आपके बेटे को ये सब प्यार से किया है आपने, या फिर बड़ा होकर वो हमने जो कुछ उसके लिए किया वो सब हमें सूद समेत वापस करे, इस स्वार्थ हेतु किया था? क्या सोचा है आपने? श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ प्रेम होता है वहाँ अपेक्षा नहीं होती कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है, अब तुम्हें भी उससे ज़्यादा हमारे लिए करना होगा। ये कैसा प्यार हुआ? ये तो व्यवहार हुआ ना, स्वार्थवश किया हुआ। ये कितनी उलझन है ना हमारे प्यार की कि हमें यही नहीं पता कि प्यार होता क्या है, और हम प्यार के नाम पर ना जाने क्या क्या करते रहते हैं। सच्चा प्यार मुक्ति मांगता है, आज़ादी मांगता है। अगर आप बरसों से किसी चीज़ को, आदत को पकड़े हो तो उसे छोड़ना, मुक्त करना ही प्यार है। पूरी ज़िंदगी के 25 साल जो रसोई आपने अपने मुताबिक चलाई, अब बहू आई है और उसने मेरी रसोई छीन ली, मेरा बेटा छीन लिया। इन आदतों को छोड़ना सीखो। सामने परिस्थिति आए वैसे बदलना सीखो खुद को। अब आप खुद अपनी रसोई अपने बहू को सौंपो और कहो, अब मैं आज़ाद होती हूँ इस एक बंधन से। हाँ, जहाँ ज़रूरत लगे मुझे आवाज़ दो, मैं हूँ, पर अब जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हूँ। अब खुद के लिए जीना चाहते हैं हम, खुद को वक्त देना चाहते हैं। जो शौक पूरे करने रह गए उन्हें पूरा करो। घूमने जाओ, नए मित्र, नई सहेलियाँ बनाओ, अध्यात्म की ओर बढ़ो, साधु संतों की शरण में जाओ। हम इस जिंदगी में आते हैं मुक्ति के लिए, पर हम यह चीज़ बार बार भूल जाते हैं और बार बार हम बंधन ही मांग लेते हैं खुद के लिए। अगर मुक्ति मांगोगे तो मुक्ति मिलेगी और बंधन मांगोगे तो बंधन। निर्णय आपका है। अगर आप अपने बच्चों को इन छोटी छोटी बातों से, लड़ाइयों से, झगड़ों से हर वक्त परेशान नहीं करोगे तो वो क्यों इतना कठोर कदम आपके लिए उठाएंगे? बोलिए। और बच्चों को भी समझना चाहिए कि अपने बूढ़े माँ बाप को आपका पैसा नहीं, थोड़ा सा प्यार और वक्त चाहिए होता है। आज तक पूरे 25 साल जिसका पल्लू पकड़े पीछे पीछे घूमते रहे, अचानक वो पल्लू छोड़ दो और दूसरा पल्लू पकड़ोगे तो थोड़ा दर्द तो होगा ही ना। जिंदगी में समतोल बना के चले, ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा। फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है। जब आपकी बहू माँ बनती है तो उसका वो पूरा 9 महीने का सफ़र और बच्चा होने के बाद 1 साल तक का सफ़र,
जो बहुत कठिन होता है। अगर इस सफ़र में उसे आपसे जो अच्छी बुरी चीज़ें मिलती है, उसी का असर आपके बुढ़ापे पर पड़ता है। आपका घर पर रहना या वृद्धाश्रम जाना, उसी आपके वर्तन पे सब तय रहता है। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण उनके युग में कहते थे, हम भगवान के घर में रहते हैं, उसने हमें ये मकान दिया है। बाद में आया, हमारे घर में भगवान रहते हैं। फिर आया, हम माता पिता के मकान में रहते हैं। और फिर आया, हमारे माता पिता हमारे घर में रहते हैं। और अब आता है, हमारे माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं। इसमें से आपने क्या कहा था? अपने आप से पूछिए। रिश्ता अगर सच में प्यार का हो तो उसमें कभी भी सामने वाले से स्वार्थ और अपेक्षाएं ना लगाए। और हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं कर्तव्य पूर्ति के लिए, तो अपना कर्म करे, अच्छा कर्म करे। अच्छे और निस्वार्थ भाव से अपनी कर्तव्य पूर्ति करोगे तो आपको फल की चिंता कभी नहीं होगी। आपका सब अच्छा ही होगा। और एक बात हमेशा याद रखें, हमारे घर भगवंत नहीं रहते, हम उनके घर में रहते हैं। अगर यही सीख अपने बच्चों को दोगे तो उसे इस दुनिया से सारे वृद्धाश्रम हट जाएंगे, सब एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। हमेशा भगवत गीता का पाठ करें, बच्चों को करवाएं, अपना कल्याण होगा। राधे राधे।